Hello guys, and welcome back to our channel for HTML. Uh, First of all, I hope आपने मेरी पूरी पुरानी वीडियोस देखे होंगे एंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे HTML के बारे में. सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वीडियो है. जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन लाइक इंट्रो HTML ही है. जिसने नहीं देखा है वो देख ले. एंड हमने उस दिन जो भी देखा था, जहाँ तक भी हमने पढ़ा था, हम इसके आगे आज करेंगे. हम लोग ने एलिमेंट्स तक देखा था कि एलिमेंट्स तक चीज़ें कैसे चल रही हैं. ठीक है, एलिमेंट्स में क्या क्या होते हैं. अगर एक ब्रीफ देखें तो एलिमेंट्स में टैग नेम होता है और टैग नेम बहुत सारे होते हैं. हम टैग नेम भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, H1 H2 P, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. एक रॉ HTML को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं वो भी देखा था. हेड बॉडी HTML का क्या रोल होता है ये भी देखा था हमने. सो आज हम उसके थोड़ा सा आगे चलेंगे. ठीक है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले एंड अपने सजेशंस बताए, उसके अगेंस्ट हम और भी कुछ देखेंगे. ठीक है. सो मैंने एक प्रीवियसली पहले से ही आप लोग के लिए फॉर्म बना के रखा हुआ है. ठीक है, हम इस पे आज काम नहीं करेंगे, हम इसे अपने नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे. बट हम जस्ट एक शॉर्ट इंट्रो ले रहे हैं हम लोग कि ये क्या होगा. ठीक है, ये मेरा है लॉगिन फॉर्म. ओके, ये मेरा लॉगिन फॉर्म. यहाँ से मैं एक लॉगिन फॉर्म में बनाने वाला हूँ जो एग्जैक्ट सेंटर में होना चाहिए. ये टेक्स्ट एक्चुअली सेंटर में नहीं हुआ, बट हम जो HTML बनाएंगे वो लॉगिन सेंटर में होगा. उसमें 4 चीज़ें होंगी. एक तो इनपुट होगा जहाँ पे वो अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर सकता है. ईमेल से वो लॉगिन कर सकता है. ठीक है. सेकंड थिंग, लॉगिन करने के लिए एक तो ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. सेकंड थिंग क्या होगा, यहाँ से वो रीसेट कर सकता है या फिर लॉगिन कर सकता है. तो अभी के लिए आप रीसेट को इग्नोर भी कर सकते हो. ये रीसेट हमें नहीं चाहिए. हमें जस्ट ये देखना है कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ, मैंने ईमेल एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, लॉगिन अगर करता हूँ तो अगर ईमेल और पासवर्ड बराबर है तो क्लिक होगा. अगर नहीं है ऐसा तो ये एरर देगा कि यहाँ पे ईमेल रिक्वायर्ड है, यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर्ड है. एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड इज़ लाइक पासवर्ड में हम कोई वैलिडेशन नहीं करेंगे. यहाँ पे हम खाली ये देखेंगे कि अगर हम पासवर्ड डालते हैं तो वो डॉट डॉट में दिखना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमने अगर टेस्ट डाला, पासवर्ड डाला या किसी का ABCD हम कोई नेम डालें तो नेम यहाँ पे प्रिंट हो. हमारा रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे अपना डॉट 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 में प्रिंट होना चाहिए और ऊपर ईमेल आईडी होना चाहिए. ईमेल आईडी होगा तभी वो वैलिड होगा. एंड ये सारी चीज़ें हम HTML से करेंगे. ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं. आज हम एलिमेंट्स के आगे चलेंगे. एलिमेंट्स के आगे क्या है वो देखते हैं. एलिमेंट्स के आगे है एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट एक बड़ा ही अच्छा फीचर है एंड बड़ा ही यूज़फुल फीचर है. ठीक है. टैग्स तो होते हैं जिसमें हम एक होल कंटेंट को रैप कर सकते हैं. एक पूरे कंटेंट को, जो भी वो कंटेंट हो, वो हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, सेक्शन हो, आर्टिकल हो, जो भी हो,
एक होल सेक्शन को हम एक टैग के अंदर रैप कर सकते हैं। बट इसमें एट्रीब्यूट का क्या रोल है? एट्रीब्यूट का एक सिंपल सा रोल इसने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। द ए टैग डिफाइन द हाइपरलिंक, द href attribute specific the URL page link goes to। दैट मीन्स जैसे हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं एक लिंक पे रिडायरेक्ट करता हूँ, और इस लिंक पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो लिखा कहाँ गया है? टेक्स्ट तो ये है, लेकिन वो लिंक कहाँ पे है? तो वो लिंक इस एट्रीब्यूट के अंदर है। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये रिडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट का बड़ा अच्छा रोल है, और एट्रीब्यूट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो href है। एट्रीब्यूट और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट उसमें जो यूज़फुल है, जो हमेशा हम यूज़ करते हैं, जो हमेशा हर पेज में हमें ये यूज़ होगा, हर पेज में यूज़ होने वाला है। यहाँ पे जितने भी आपको लिंक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हर जगह एट्रीब्यूट में ही वैल्यू पास करके यहाँ पे दिखाया गया होगा। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी देखिए href में ही वैल्यू पास किया गया है, और इसके क्लिक पे ये पेज पे रिडायरेक्ट करता है, जो भी उसका पर्टिकुलर पेज होगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही यूज़फुल एट्रीब्यूट है। और अगर हम यहाँ से देखें तो ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव द एट्रीब्यूट्स। जितने भी एलिमेंट होते हैं, इज़ लाइक कोई भी एलिमेंट हो, सब में एक एट्रीब्यूट हम पास कर सकते हैं। एट्रीब्यूट से वैल्यू हम गेट कर सकते हैं, वैल्यू छोड़ एट्रीब्यूट हम ऐड कर सकते हैं। एट्रीब्यूट प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग दिस? इसका मीनिंग है एट्रीब्यूट से हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब अभी जैसे हमने अभी लास्ट इसमें शायद देखा था, इमेज के बारे में हमने कुछ तो पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है, हमने इमेज के बारे में भी कुछ तो पढ़ा था। तो इमेज में एक अल्ट टैग होता है, आई थिंक नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे भी देख लेंगे। ठीक है, हम आगे भी देख लेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब अभी ये एंकर है, ये एंकर को क्या लिखा है यहाँ पे? विजिट W3C स्कूल। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो W3C के स्कूल पे आप रिडायरेक्ट होगे। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कहीं कहीं पे लिखा रहता है फेसबुक, ट्विटर, कुछ सोशल मीडियाज लिंक रहते हैं, वहाँ पे आप क्लिक करते हो तो उस पेज के पर्टिकुलर पेज पे आप रिडायरेक्ट होते हो। तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी होती है, लाइक मैंने एक इमेज लोड किया, बट वो इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, या फिर वो इमेज का पाथ बराबर नहीं है। ओके, तो वहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं ALT, दैट मीन्स इज अल्टरनेटिव टेक्स्ट। और उस अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आप जो भी टेक्स्ट डालोगे, जो भी टेक्स्ट होगा, अगर आप बैनर के लिए यूज़ कर रहे हो तो बैनर का जो भी टेक्स्ट होगा वो आप यूज़ कर सकते हो। कार्ड्स अगर कहीं पे आप यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट कार्ड यूज़ कर रहे हो, वो यूज़ कर सकते हो। कैटेगरीज यूज़ कर रहे हो तो उसका आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट वहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड जो भी उसके पेरेंट को स्टाइल होगा, इज़ लाइक फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट वेट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फैमिली, जो भी स्टाइल होगा पेरेंट को या करंट एलिमेंट को, वो उसे गेट करके वो स्टाइल में उसे दिखाएगा। स्टाइल के बारे में हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल आप इतना ही समझिए कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ लाइक वो हमें और भी डिटेल में थोड़ी सी चीज़ें बताता है। एट्रीब्यूट्स का यूज़ हम बहुत सारे केस में कर सकते हैं, लाइक HTML में भी कर सकते हैं, CSS में भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। इसका यूज़ हम आगे और भी देखेंगे। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफिक इन द स्टार्ट टैग। यहाँ पे उसने क्या बोला है कि आप स्टार्ट टैग के यहाँ पे ही एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे एंकर स्टार्ट हुआ है, उसके बाद इन्होंने href टैग डाल दिया है। ये ज़रूरी नहीं है, इन्होंने बोला है, इन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉलो किया है।
अच्छा है, स्टैंडर्ड से ही चलना चाहिए हमें, बट ये ज़रूरी नहीं है। आप इसके बीच में क्लास भी लगा सकते हो, उसके बाद href लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एट्रीब्यूट यूजुअली कम फॉर द नेम वैल्यू। हाँ, ये भी एक है। तो एट्रीब्यूट क्यों यूज़ होता है, एट्रीब्यूट का और क्या है। अगर आप कहीं पे इनपुट यूज़ कर रहे हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इनपुट टाइप पासवर्ड है, इनपुट टाइप ईमेल है, जो भी आप इनपुट यूज़ करने वाले हो, उस इनपुट के अंदर नेम का वैल्यू भी आप डाल सकते हो कि वो इनपुट किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जो भी वैल्यू आपके पास आप वो पास कर सकते हो। एट्रीब्यूट का ये भी एक यूज़ है, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग ने बात किया था एट्रीब्यूट्स इमेजेस का, तो यहाँ पे द इमेज टैग यूज द एम्बेडेड इमेजेस एंड HTML पेज, द SRC attribute specific path to the image to be displayed। इमेज एक टैग है, SRC उसका एट्रीब्यूट, और उस SRC के अंदर ये इमेज उसकी वैल्यू, ठीक है। इमेज एक टैग है, SRC उसका एट्रीब्यूट है, और SRC का वैल्यू जो है वो इमेज का पाथ। ये पूरा अगर हम लिखेंगे तो हमें यहाँ पे एक इमेज दिखेगा। अभी यहाँ पे इमेज नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ इनका कुछ दिखना चाहिए, बिकॉज ये इनका सर्वर का है, यहाँ पे दिखा इमेज। बट अगर मुझे ये इमेज यूज़ करना है तो मुझे सेव करना पड़ेगा, बिकॉज ये इनके लोकल पे है, हमारे लोकल पे हमें ये सेव करना पड़ेगा। अभी जैसे हम लोग ने एक 01 बनाया था, ठीक है। आज हम एक दूसरी फाइल बनाते हैं 02.html। हम थोड़े से एट्रीब्यूट्स के बारे में स्टडी करते हैं, एंड मुझे थोड़ा सा रिस्पांस कम मिल रहा है सभी लोगों का। सो आप अगर थोड़ा सा रिस्पांस देंगे तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एंड मुझे भी थोड़ा सा मज़ा आएगा ये सारी चीज़ें बनाने में, दिखाने में, ठीक है। फ़िलहाल हम कंटिन्यू करते हैं, बाद में देखेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था, ये डॉक टाइप हमें चाहिए रहता है, तो हम इसे एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड ये सारी चीज़ें मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। बॉडी है यहाँ से, अभी ये ब्लैंक है, यहाँ पे हेलो सेव किया, यहाँ से ओपन लाइव सर्वर। ये एक विजुअल स्टूडियो का अच्छा फीचर है, हम कोई भी लाइव सर्वर यूज़ कर सकते हैं। लाइक मेरा वहाँ पे प्रोडक्ट कोड है, मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, हेलो वर्ल्ड 1 सेव किया, ऑटोमेटिक चेंज हो गया, तो अच्छा चीज़ है। ठीक है, ये दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। हाँ, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो एट्रीब्यूट्स के यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। एग्जांपल में एक उसमें उन्होंने एंकर दिया था, तो एंकर का एग्जांपल हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। अगर आपको चाहिए, आपको देखना है, तो आप ये अपने फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। एंड इसका कोड अगर रिक्वायर्ड है, सो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये कोड्स आपको रिक्वायर्ड है, तो मैं कोड भी आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूँगा, बट मुझे पता होना चाहिए कि इसे क्या चाहिए। ओके, ये मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है। आप अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं मेरे लिंक्डइन के प्रोफाइल पे जाऊँगा, ठीक है। मैं मेरे लिंक्डइन के प्रोफाइल पे हूँ। ओके, नेक्स्ट अपना है इमेजेस। इमेजेस जैसे हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे भी एक एट्रीब्यूट होता है, तो मैंने क्या किया, एक इमेज टैग ले लिया। इमेज एक टैग है, SRC एट्रीब्यूट है, और उसके अंदर हमें पास करना है उसके वैल्यू। ओके,
ओके, उसके वैल्यूज़ को हमें उसके अंदर पास करना है। तो जो मैंने एक इमेज डाउनलोड किया था वो ये इमेज है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ उसे। अब वो इमेज कहाँ पे है? इस फोल्डर के अंदर है। अगर ये किसी और फोल्डर में होता तो इसका पाथ कुछ और होता, मे बी मुझे डॉट डॉट स्लैश लगाना पड़ता अगर ये वन फोल्डर अप रहता तो, बट यहाँ पे ऐसी ज़रूरत नहीं है। ये एक चीज़ हो गई। इमेज एक टैग है, src उसका एट्रीब्यूट है, और उसके अंदर इमेज गर्ल जेपीजी ये उसका वैल्यू है। एक और यहाँ पे हम लगा देते हैं, चलिए इसको क्लोज कर देता हूँ। देन यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट मैं ऐड करता हूँ, अल्ट। ठीक है, अल्ट का यूज़ क्या है? अल्ट का यूज़ क्या है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गर्ल इमेज। ओके, अभी मैंने सेव किया, मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश किया, ये इमेज आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा वेट 200, यस, ये भी एक एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट की वैल्यू 200 है। इसका हम लोग हाइट भी फिक्स कर सकते हैं, हाइट 200 px। रिफ्रेश किया, 200 ही है वो। अगर हम लोग ने हाइट एंड विड्थ को 200 दिया तो थोड़ा सा क्लमजी दिखेगा, तो मैं प्रेफर करूँगा कि उसका हाइट ऑटो रहे ताकि वो स्क्वीज़ ना हो। जो इमेज है उसके हाइट विड्थ के हिसाब से उसके हाइट को एडजस्ट करे, तो मैं ज़बरदस्ती का कोई हाइट नहीं लगाने वाला, उसको विडजेस लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इमेज रखा है। अब ये एट्रीब्यूट का क्या काम है, ये तो हमें यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। गर्ल इमेज हमने डाला है यहाँ पे, बट ये दिख नहीं रहा है। इसका यूज़ क्या है? अगर मैं ये निकाल दूँ देन इसका यूज़ है, तो इसको नहीं समझेगा। एंड यहाँ पे ये एक्चुअली ब्रोकन इमेज हो गया है, इसको अब ये एक्सटेंशन समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे PNG लिख दूँ तो उसको नहीं समझेगा, बिकॉज हम यहाँ पे PNG बता रहे हैं, बट जो इमेज हमारे पास है वो JPG है। तो हम JPG लिखेंगे तो ये इमेज यहाँ पे दिखेगा, बट अगर ये नहीं होगा तो गर्ल इमेज दिखेगा, अल्ट टैग दिखेगा, और यहाँ पे दिखेगा कि भाई आपकी इमेज में कुछ तो एरर है, कुछ इशू है। वो फॉर्मेट इशू हो सकता है, वो नेमिंग कन्वेंशन इशू हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट कुछ तो इशू है। ये मैंने ठीक किया, इट्स वर्किंग। हाँ, अगर मैंने गर्ल इमेज लिखा है, मैं यहाँ पे CSS के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, बट इस एट्रीब्यूट को समझने के लिए मैं एक छोटा सा CSS यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने एक यहाँ पे ये यूज़ किया है। मैं चाहता हूँ कि जब इमेज ना हो, इमेज का पाथ अगर सही नहीं है, ये जो टेक्स्ट है ये मुझे रेड कलर का दिखना चाहिए, लाइक वार्निंग एरर समथिंग लाइक दैट, कि मुझे वैसा कुछ दिखे कि भाई इमेज नहीं दिख रहा है, एरर है कुछ नहीं। सो मैं यहाँ पे राइट करूँगा इमेज एंड इसका कलर रेड हो गया। इसके अकॉर्डिंग मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट, फैमिली, समथिंग मेरे सिस्टम में जो इंस्टॉल है मैंने वो ये यूज़ कर लिया है। एंड ऑल्सो फॉन्ट साइज इज़ 20 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट बोल्ड रख लेते हैं, ये अब ऐसा दिखेगा। ये वो केस है जब ये इमेज लोड नहीं होगा, बट अगर मेरा इमेज लोड होगा तो वो टेक्स्ट नहीं दिखेगा। इमेज दिखने के बाद वो टेक्स्ट नहीं दिखेगा, वो टेक्स्ट तभी दिखेगा जब मेरे इमेज में कोई इशू है। तो आप ये बेस पे भी स्टाइलिंग कर सकते हो।
कई लोग को अरे लगे, अरे यार आप इमेज टैग को कलर दे रहे हो, तो उसको फॉन्ट साइज़ दे रहे हो, फॉन्ट फैमिली दे रहे हो, बराबर प्रूफ है, आप इसको नहीं देना चाहिए। बट अगर वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन टेक्स्ट है जो हमें दिखाना है, अगर इमेज लोड नहीं हुई, कोई केस आ गया कि पाथ बराबर नहीं है, तो वो केस में हम ये चीज़ें यूज़ करके उसका इंफॉर्मेशन टेक्स्ट दिखा सकते हैं। इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट, और ये स्पेसिफिक इमेज टैग के लिए ही होता है। ठीक है, इमेज एक टैग है, एसआरसी एट्रीब्यूट है, और इमेज के अंदर जो सोर्स है वो उसका वैल्यू है। सेम केस अल्ट एक एट्रीब्यूट है और उसके अंदर जो गर्ल इमेज है ये उसका वैल्यू है। विड्थ एक एट्रीब्यूट है, 200 पिक्सल उसका वैल्यू है। ओके, ठीक है, एट्रीब्यूट्स ये हो गए। अभी इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा, उसके एसआरसी में हम यूआरएल डाल सकते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल सकते हैं, हाइट विड्थ हम अस्कीन कर सकते हैं, अल्ट टैग डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कुछ, ये भी एक इंटरनल एट्रीब्यूट है, बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, बट मैं आपको ये आगे CSS में पढ़ाऊँगा कि इसका यूज़ क्या होता है। ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, आपको चाहिए तो मैं इसका आपको स्टडी करा दूँगा, बट ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है मेरे हिसाब से। ये स्टाइल लिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ, लाइक मैंने ये एक एंकर टैग लिया है। एंकर एक टैग है, href एट्रीब्यूट है, उसके अंदर लिंक उसका वैल्यू। यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट लिया स्टाइल, जिसे मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, एंड उसको मैं कलर असाइन कर रहा हूँ समथिंग लाइक ब्लू फॉर नाउ। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें तो ब्लू ऑलरेडी है, बिकॉज वो एंकर है। तो हम यहाँ पे समथिंग टोमेटो कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे हम उसे फॉन्ट फैमिली भी असाइन कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली ऐसा कुछ दिखेगा। इसके नीचे एक आप देखोगे तो बॉर्डर आ रहा है, लाइक वो बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन मैं अगर लिखूँ, बॉर्डर निकल गया, राइट। बट मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। ओके, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। हम ये भी देखेंगे, बट ये हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि कभी कोई भी कोडर ये हिसाब से कोड करे। ये बहुत ही रेयर कंडीशन में ये कोडिंग यूज़ होती है, बहुत रेयर है, तो यूज़ तो होगा ही कहीं पे, बट ये बहुत रेयर कंडीशन में कहीं पे यूज़ होगा, या फिर कहीं पे हम कोई डायनामिक कोड ऐड कर रहे होंगे, वो टाइम पे हम इसे यूज़ करेंगे, बट ऐसे हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में और टाइटल होते हैं। ठीक है, टाइटल इज़ लाइक मैंने यहाँ पे एक इमेज टैग लिया, या फिर दिस इज़ अ पैराग्राफ। अभी जैसे एंकर टैग हमने यूज़ किया है, उसी में हम यूज़ कर लेते हैं। एंकर टैग जो हमारा है, हम उसमें ही ये भी लिख लेते हैं कि हमारा एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल। ठीक है, टाइटल हमने यहाँ पे डाला, हमने नाम क्या डाला है, प्रदीप। अब प्रदीप के अंदर टाइटल में हम क्या डालेंगे, प्रदीप लिंक इन लिंक। इसे सेव किया, यहाँ पे आए हम लोग, ओवर किया, तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्रदीप लिंक्डइन लिंक। आई थिंक
नाउ टाइटल का रोल यही होता है कि अगर आप कहीं पे किसी भी टैग में, किसी भी एट्रीब्यूट में किसी भी टैग में कहीं पे अगर आप टाइटल यूज़ करते हो एंड उस पर आप होवर करोगे तो टाइटल के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। इवन आपने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने हेड में एक प्रदीप करके टाइटल डाला था। अगर मैं यहाँ पे आके होवर करूँ तो मुझे वहाँ पे प्रदीप दिखेगा। वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे टाइटल टैग के अंदर, ये एक टैग है, यहाँ पे इसको एज ए टैग यूज़ किया है हमने, बट यहाँ पे हम उसको एज ए एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए है और ये एक स्पेसिफिक टैग के लिए है। ओके, ये एक स्पेसिफिक टैग के लिए है और ये एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए है। इसका डिफरेंस बस इतना ही है। यहाँ पे मैं होवर करूँगा तो जो भी आपने टाइटल में लिखा है वो दिखेगा। यहाँ पे आप होवर करोगे तो जो भी आपने टाइटल टैग के अंदर लिखा है वो दिखेगा। ये वो दिखेगा जो आपने एट्रीब्यूट के अंदर लिखा है। ये उसका एट्रीब्यूट है और ये उसका एट्रीब्यूट वैल्यू है। आई थिंक एट्रीब्यूट के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हो कि एट्रीब्यूट क्या होता है और एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या होता है और उसे हम कैसे देख सकते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। आई होप आप एट्रीब्यूट के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और आपको हम लोग आगे भी धीरे धीरे जाएंगे। मुझे इस पर